नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। ज़्यादातर घर में कौन सी गलतियां होती हैं दोस्तों कि जब भी वाटर पाइपलाइन लेइंग की जाती है, बिछाई जाती है, भले ही वो बाथरूम की हो या फिर किचन की हो या आप उसको और कहीं पे दीवार में कट करके जब लेइंग करते हैं, तो आपको कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि आपने कभी कभी देखा होगा कि पाइपलाइन लेइंग करने के बाद लेइंग कर दिया, प्लास्टर कर दिया, पूरी फिनिश हो गई, 2 महीने 3 महीने तक सब कुछ सही रहता है, लेकिन 3 से 4 महीने के बाद या कुछ समय बाद आपके दीवार में सीपेज आने लगती है। मीन्स उस जगह पे पानी जमा होने लगता है और प्लास्टर आपका हमेशा भीगा रहता है। अब ये गलतियां कौन कौन सी हैं और क्या इनके कारण हैं, आप इनसे कैसे बचाव कर सकते हैं और क्या गलतियां होती हैं, ये सारी बातें आज आपको पता चलने वाली हैं। और आपको इन सब चीज़ों से कैसे बचाव करना चाहिए या फिर मिस्त्री को क्या इंस्ट्रक्ट करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात आती है, आप जो पाइप यूज करते हैं वो आपको सही क्वालिटी की पाइप यूज करनी है। सही क्वालिटी मीन्स आप मार्केट में रजिस्टर्ड कंपनी की पाइप यूज करें, क्योंकि कभी कभी लोकल पाइप्स में, पीवीसी पाइप्स में होता क्या है कि थोड़ा सा झटका लगने से या किसी कारणवश हल्की सी क्रैकिंग आ जाती है और जो आपको दिखती नहीं, और उसके बाद वो हमेशा प्लास्टर में आपको सीपेज पैदा करती है। सेकंड जो बात आती है जॉइंट पे, जब भी आप एल्बो लगाएं, ये जैसे एल्बो कहते हैं, जो 90 का जॉइंट होता है, मीन्स जितना भी आपका देखिए ये जॉइंट लगा हुआ है, सारे जॉइंट पे आपको एक चीज़ ये ज़रूर ध्यान देनी है कि प्रॉपर सीलेंट यूज करना है। अब सीलेंट आप कहेंगे क्या होता है, तो ईजिली मार्केट में वाटर प्रूफ सीलेंट कंपाउंड भी आते हैं या केमिकल्स भी आते हैं, जो पाइप के ऊपर जहाँ जहाँ आपके जॉइंट्स हैं उन जॉइंट्स पे आपको वो सारे केमिकल्स लगाने हैं। उससे क्या होगा कि यदि जॉइंट में कहीं भी आपका कुछ गैप रह जाता है या फिर कोई एयर होती है, वो उस केमिकल के द्वारा फील हो जाता है और बिल्कुल सील करता है, वहाँ से पानी नहीं निकलने देता है। साथ ही आप जितने भी नल यूज करेंगे, चाहे आप डायरेक्ट मोटर का हो या फिर टंकी का हो, क्योंकि दोनों में प्रेशर कभी कभी जब 3 स्टोरी 4 स्टोरी बिल्डिंग होती है तो पाइप पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है पानी का। आप इन सारी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको प्रॉपर जॉइंट भी सील करना है, प्रॉपर उसको जॉइंट करना है। अब सेकंड जो बात आती है कि आप कभी कभी इन सब चीज़ों को लेइंग कर देते हैं और डायरेक्ट प्लास्टर करवा देते हैं, लेकिन मेरा जो सजेशन रहेगा दोस्तों कि जैसे ये पाइपलाइन जितना भी है आप लेइंग करने के बाद, फिक्स करने के बाद आप टंकी को भी बिछा दें और टंकी में पानी भर दें। टंकी पानी भरने के बाद ये सारे पाइप्स को कम से कम 24 घंटे के लिए चेक जरूर कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी लीक कर रहा है या कहीं कोई जॉइंट ढीला है या कहीं कोई पाइप फट गया है जो आपने ध्यान ना दिया हो। इससे आपको ये पता चलेगा, क्योंकि सेम प्रेशर उस समय आएगा जब आप इसको फुल टाइम पे यूज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और पाइप जब पानी आपको 24 घंटे तक रोक लेता है और सारे जॉइंट्स पे कोई लीकेज नहीं होती है, तो आप ये समझें कि आपकी पाइपलाइन का जितना भी जॉइंट्स है या फिर जो फिटिंग है वो सही की हुई है और आप इसके आगे प्लास्टर वर्क कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये जितने भी जॉइंट्स हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से सील होने चाहिए। सेकंड जो गलती आती है कि यहाँ छत पे देखिए कितनी गंदी तरीके से छोड़ा हुआ है, मीन्स पॉकेट नहीं छोड़ा है और पाइप ऐसे ही लगा दिया गया है। उसके लिए क्या होगा कि छत को तोड़ना पड़ेगा, जैसे यहाँ दीवार को तोड़ा गया है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे छत से पाइपलाइन आती है तो वहां पे आप पॉकेट छोड़ दें छत में, जिससे आप पाइप को नीचे ला सकते हैं। अब बात आती है, देखिए आपको कितनी चीजें पता चली। सबसे पहली बात कि आपको पाइप सही और अच्छे कंपनी का यूज करना है। सेकंड जो बात आती है, जितने भी जॉइंट्स हैं, चाहे एल्बो के हों या नल के हों, आपको प्रॉपर सीलेंट से उनको फुलफिल करना है और सीलेंट यूज करके उन जॉइंट्स को जोड़ना है। थर्ड जो बात आती है कि आपको जहां भी आप छत के पास लेके जाएंगे वहां आपको पहले पॉकेट छोड़ना है। फोर्थ जो बात है, जो आपको हाइड्रो टेस्ट करना है, मीन्स पानी भर के पाइप को टेस्ट करना है। तो इस वीडियो में दोस्तों